हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले चैप्टर संबंध और फलन के विविध प्रश्नावली को प्रश्न नंबर 13 तक हल किया था। तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वें प्रश्न में आपको एक समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको मैंने ए मान लिया। ठीक, आगे कह रहा है कि इस समुच्चय ए द्वारा एक द्विआधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी कब, जब ए और बी का जोड़ 6 से छोटा हो, ए प्लस बी लेस देन 6, तब ए स्टार बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी होगी। और ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 6 कब होगा, जब ए और बी का जोड़ या तो 6 के बराबर आ जाए या तो 6 से बड़ा आ जाए। मतलब ए स्टार बी यहाँ पर दो परिभाषाएं दे रहा है। पहला ये कि ए प्लस बी कब, जब ए और बी का जोड़ 6 से छोटा हो, और दूसरा ए प्लस बी माइनस 6 कब, जब ए और बी का जोड़ 6 के बराबर या 6 से बड़ा हो। हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि इस द्विआधारी संक्रिया के लिए 0 क्या है, 0 तत्समक अवयव है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हमें सिद्ध करना है कि इस संक्रिया के लिए 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और दूसरा हमें ये सिद्ध करना है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या है, 6 माइनस ए है। जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इन्वर्स क्या है, 6 माइनस ए है, जबकि ए 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें ये दो बातें सिद्ध करनी है। ठीक है, ओके। अब देखो, आप अच्छे से जानते हो कि जब हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट, जब हम लोग तत्समक अवयव दिखाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए दिखाते हैं। यही तो करते हैं। अगर ऐसा होता है तो ई क्या होता है, यही ई तत्समक अवयव होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शर्त ये भी होती है कि जो आपका ए एलिमेंट है और जो ई एलिमेंट है, ए और ई एलिमेंट, ये दोनों उसी सेट से बिलोंग करने चाहिए, उसी सेट से होने चाहिए जिस सेट पर आपका स्टार ऑपरेशन डिफाइन है। तो अगर हम मान लें कि हमारा सेट ए है तो ए और ई कहाँ से होने चाहिए, सेट ए से होने चाहिए। बात आई समझ में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाएंगे। तो देखो, कुछ नहीं करना है, यहाँ ई की जगह पर 0 होना चाहिए। भाई अगर ई की जगह पर 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि इस ऑपरेशन के लिए 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। तो देखो, आप लिखोगे ए स्टार 0, ए स्टार 0। अब सवाल ये उठता है कि भाई ए स्टार बी की दो वैल्यू हैं, इनमें से कौन सा यहाँ पर यूज करें। तो आप खुद सोचो, अगर दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट 0 हो तो आप इस सेट से कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर उसमें आप 0 जोड़ोगे तो उन दोनों का जोड़ 6 से कम आएगा या 6 से ज़्यादा आएगा। जाहिर सी बात है कि 0 में आप 0 को जोड़ोगे 0 आएगा, 1 जोड़ोगे 1 आएगा, 2 जोड़ोगे 2 आएगा, 3 जोड़ोगे 3 आएगा, 4 जोड़ोगे 4 आएगा, 5 जोड़ोगे 5 आएगा। ये सभी 6 से छोटे हैं। इसका मतलब ये वाली डिफिनेशन चलेगी, यहाँ पर ये वाली डिफिनेशन चलेगी। बात आई समझ में। भाई अगर एक एलिमेंट 0 हो तो ए के साथ, ए की जगह पर कोई भी एलिमेंट ले लो। भाई ए का मान आप कुछ भी ले लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लो, इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या आएगा, 6 से छोटा आएगा। इसका मतलब ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी वाली डिफिनेशन यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 0। भाई अगर ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी है तो ए स्टार 0 इक्वल टू ए प्लस 0, और ये क्या देगा, ये ए देगा। ऐसे आप पलट दो इसको, आप ऐसे बोल दो तो ये भी क्या होगा, ये भी यही होगा। तो यहां से आप बोल सकते हो ए स्टार 0 इक्वल टू 0 स्टार ए बोल सकते हो। अतः 0 क्या है, 0 तत्समक अवयव है। बात आई समझ में। हम लोगों ने 0 को तत्समक अवयव सिद्ध कर दिया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम यह है कि हम सिद्ध करेंगे कि इस समुच्चय में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम कितना है, 6 माइनस ए है, जबकि ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, अब हमें इन्वर्स निकालना है। ठीक है।
तो इनवर्स के लिए आप क्या करते हो, आप ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए दिखाते हो, यही तो करते हो, यही तो करते हो आप। अगर ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए आ जाता है तब यही बी क्या होता है, यही बी ए का प्रतिलोम होता है, यही बी ए का प्रतिलोम होता है, यही तो आप करते हो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला कंडीशन यूज करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। आप कह दो कि मेरे पास कोई एलिमेंट ए है, ए कहाँ से होगा, यहाँ पर जो ए बी ई होते हैं ये कहाँ से होते हैं, ये उसी सेट से होते हैं, उसी सेट से होते हैं जिस सेट पर आपका स्टार ऑपरेशन डिफाइन है। तो अगर आपका स्टार ऑपरेशन सेट ए पर डिफाइन है तो ए बी ई कहाँ से होंगे, इसी सेट से होंगे, इसी सेट से होंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि ए बी ई कहाँ से होते हैं, उसी सेट से होते हैं जिस सेट पर आपका स्टार ऑपरेशन डिफाइन होता है, ठीक है। तो देखो मैंने कहा कि मेरे पास इस सेट से कोई एलिमेंट मैं ए लेता हूँ, इसके साथ मैं कोई एलिमेंट बी लूँगा, जब इन दोनों के बीच में स्टार ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे ई देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि इस संक्रिया के लिए जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ पर हो गया जीरो। बात समझ में आई। ऐसे आप बी स्टार ए भी निकाल सकते हैं, ये भी जीरो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार है, ठीक है। तो चाहे आप ए स्टार बी लेंगे तब भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, और चाहे आप बी स्टार ए लेंगे तब भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मिलना चाहिए, ठीक है। देखो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाई ए स्टार बी इक्वल टू हमने जीरो ले लिया, ए स्टार बी की वैल्यू क्या होगी। भाई ए स्टार बी की यहाँ पर दो वैल्यू दी गई हैं, एक ए प्लस बी है और एक ए प्लस बी माइनस 6 है। तो इन दोनों में से कौन सा यूज करें, कौन सा यूज करें। तो चलो पहला वाला यूज करके देखते हैं। पहला वाला देखो, अगर आप ए स्टार बी को ए प्लस बी लिखते हो तो यह हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आप इसको लिखोगे बी इक्वल टू कितना, माइनस ए। इसका मतलब कि ए स्टार बी इक्वल टू जीरो है तो बी का मान आपको कितना मिला, माइनस ए मिला। और इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ए एलिमेंट था उसका इन्वर्स आपको कितना मिला है, माइनस ए मिला है। ए का इन्वर्स कितना मिला, माइनस ए मिला। तो आप खुद सोचो, अगर आप ए की वैल्यू 1 रखोगे तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। अगर ए की वैल्यू 2 रखोगे बी की वैल्यू -2 मिलेगी। ए की वैल्यू 3 रखोगे आपको बी इक्वल टू -3 मिलेगी। ऐसे 4 रखोगे, ऐसे आप 5 रखोगे, यही तो इसका मतलब आप सेट से कोई भी एलिमेंट ए लोगे, कोई भी एलिमेंट, उसका इन्वर्स क्या मिलेगा, उसका नेगेटिव मिलेगा। अगर ए का मान 1 लिया तो उसका इन्वर्स -1, 2 लिया उसका इन्वर्स -2, 3 लिया उसका इन्वर्स -3, 4 लिया उसका इन्वर्स -4, 5 लिया तो इसका इन्वर्स -5। यही तो होगा। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए अगर है तो ए बी ई उसी सेट से होने चाहिए जिस सेट पर आपका स्टार ऑपरेशन डिफाइन है। आप देखो -1 -2 -3 -4 -5 क्या इस सेट में है? क्या इस सेट में है? नहीं है। इसका मतलब ये हमने जो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी लिया था, ये वाली डिफिनेशन जो हमने ली थी, ये हमने गलत ले लिया था। बात आई समझ में? तो यहाँ पर इन्वर्स निकालते समय हम ये वाला डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे, हम दूसरा वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। तो अब हम लोग बोलेंगे कि यदि ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो यहाँ पर ए स्टार बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 6 माइनस ए। यहाँ से बोल देंगे अतः ए का प्रतिलोम 6 माइनस ए है। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। आप ए की वैल्यू 1 लो, तो क्या आएगा, 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 5। तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, 5 होगा। आप ए इक्वल टू 2 लो, तो 2 का इन्वर्स कितना होगा, 6 माइनस 2 का इन्वर्स कितना आएगा, 4 आएगा। बात आ रही है समझ में? आप 3 लो, 3, तो 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का इन्वर्स 3 होगा। अच्छा, यहाँ पर उसने कहा था कि ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, अगर आपने ए का मान 0 रख दिया तो 6 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने ए का मान क्या लिया, ए का मान अगर आपने 0 लिया तो आपको बी का मान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या 6 इस सेट में है? नहीं है। इसलिए उसने कहा था कि आप ए इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। तो आप ए की जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी लेंगे तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स कितना होगा, 6 माइनस ए होगा। तो ये था आपका 14वां प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 15वें प्रश्न में आपको दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी, और साथ ही साथ दो फंक्शन दिए गए हैं एफ और जी। दोनों फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए है और कोडोमेन सेट बी है, मतलब दोनों फलनों का प्रांत समुच्चय ए है और सह प्रांत समुच्चय बी है। आपसे पूछ रहा है कि क्या एफ फंक्शन और जी फंक्शन दोनों बराबर हैं। तो बराबर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो दोनों बराबर हैं, अगर बराबर नहीं आएंगे तो दोनों बराबर नहीं है। कहने का कुल मतलब यह है कि आपको क्या करना है, आपको एफ -1 निकालना है, एफ 0 निकालना है, एफ 1 निकालना है, एफ 2 निकालना है, और फिर आपको जी -1 निकालना है, जी 0 निकालना है, जी 1 निकालना है, जी 2 निकालना है। अगर ये आपस में बराबर आ जाते हैं, अगर ये आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि एफ फंक्शन और जी फंक्शन दोनों बराबर। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने -1, 0, 1, 2 कहाँ से रखा, तो इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग पहले से जानते हैं कि किसी फंक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें जो एक्स की वैल्यू होती है वो कहाँ से रखी जाती है, डोमेन से रखी जाती है, प्रांत से रखी जाती है। और इस फंक्शन का प्रांत क्या है, समुच्चय ए है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स की जगह पर समुच्चय ए के अवयवों को रखेंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स की जगह पर मैंने -1 रखा, फिर 0, फिर 1, फिर 2। बात आई समझ में। अब इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा वो कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का जो सह प्रांत है, जो कोडोमेन है, वो क्या है, समुच्चय बी है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कहाँ से मिलना चाहिए, सेट बी से मिलना चाहिए। ठीक है। अब ऐसे ही जी फंक्शन की बात करें तो जी फंक्शन का भी डोमेन ए है, मतलब यहाँ भी एक्स की जगह पर हम कहाँ से एलिमेंट रखेंगे, सेट ए से रखेंगे। तो -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। और जब इसका मान निकल के आएगा तो कहाँ से आएगा, देखो इसका भी कोडोमेन सेट बी है, तो समुच्चय बी का कोई एलिमेंट आएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम कुल मिला के एक्स की जगह पर सेट ए से एलिमेंट रखेंगे और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सेट बी से मिलेगा। अगर -1 पर दोनों का मान बराबर है, 0 पर दोनों का मान बराबर है, 1 पर दोनों का मान बराबर है, 2 पर दोनों का मान बराबर है, तो हम बोल देंगे कि एफ और जी फंक्शन क्या है, बराबर है। और अगर बराबर नहीं आते हैं तो कह देंगे बराबर नहीं है। ठीक है। तो निकाल लेते हैं। जब आपने यहाँ पर -1 रखा, जब आपने यहाँ पर -1 रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर और ये हो गया -1। हमने एक्स की जगह पर -1 रख दिया तो देखो ये तो हो जाएगा 1 और ये माइनस प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। अब जी -1 निकाल लो, यहाँ पर -1 रखो, देखो 2 एक्स की जगह पर -1 हो गया, -1/2 और ये हो गया -1। बात समझ में आई। इसको हल करो, इसको हल करो तो ये होगा 2 मॉड के अंदर -3/2 -1, -1/2 को सॉल्व करोगे कितना आएगा, -3/2। और जब आप मॉड हटाओगे तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा। और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 - 1 कितना आया, 2 आया। देख लो एफ -1 की वैल्यू कितनी आई, 2, जी -1 की वैल्यू कितनी आई, 2, तो ये दोनों आ गए 2। ठीक है। अब ऐसे 0, तो यहाँ पर 0 रखोगे खत्म, यहाँ भी 0 रखोगे खत्म, तो ये तो हो गया 0। यहाँ पर 0 रखो, ये 0 रखा तो ये खत्म हो गया, बचा -1/2। तो 2 तो पहले बाहर बैठा है, ये -1/2 है, मॉड के बाहर आएगा तो +1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल और -1 पहले से बैठा है, एक में से एक निकल गया, कितना बचेगा, 0। इसका मतलब एफ 0 और जी 0 दोनों का मान कितना है, 0 है। बात समझ में आई। अब ऐसे एफ 1 और जी 1 निकालो, यहाँ पर 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस एक्स की जगह पर 1 रखोगे तो 1 - 1 कितना आ गया, 0। ये तो 0 हो गया। इसको देखो एक्स की जगह पर आप 1 रखोगे, ठीक है, तो रख देते हैं, 2 हो गया, 1 - 1/2 -1। ठीक है। एक में से 1/2 निकल जाएगा तो 1/2 बचेगा। लो जी, मॉड हटा दो, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 कितना, 0। तो ये दोनों भी 0 आ गए। ठीक है। अब एक बचा है, अगर ये दोनों भी बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि एफ फंक्शन और जी फंक्शन दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है। तो देखो F2, यहाँ पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना, 4 -2, भाई एक्स की जगह पर हम 2 रख रहे हैं ना, तो 4 - 2 कितना आ गया, 2 आ गया। अब G2 निकालो, यहाँ पर 2 रखो, ठीक है, तो रख देते हैं, ये हो जाएगा 2 -1/2 -1। ठीक है, ये हो गया 2, ये कितना आएगा जी, 3/2। देख लो 2 दूना 4 में से 1 निकल गया, 3 -1, मॉड हटा दो
2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 कितना 2, ये दोनों भी इक्वल आ गए। तो आप देख लो f - 1 g - 1 इक्वल टू 2, f0 g0 0, f1 g1 0, f2 g2 2। तो हम बोल देंगे अतः f g क्या है, समान है। ठीक है, तो ये था आपका 15वां प्रश्न। और बचे हुए जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, उसको हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।